अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं? आज का ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद है स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन से वेरीफाइड कैसे कराने हैं। स्टेप बाय स्टेप ए टू जी मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो किस तरह पोर्टल बनाना है, किस तरह एप्लीकेशन क्रिएट करनी है और कैसे अपॉइंटमेंट बुक करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से वेरीफाइड करवाना है और आईबीसीसी कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करता है। तो और मैं ये भी बताता चलूँ कि बाय वॉक कैसे करवाने होते हैं, बाय कुरियर कैसे भेजना है डॉक्यूमेंट्स। तो लेट्स सी, मैं स्टेप बाय स्टेप करके समझाता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। तो चले, सबसे पहले आपने ये वेबसाइट ओपन करना है। अटेस्ट IBCC एजुकेशन .pk पे आपने जाना है और सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी एक ईमेल आपने इंटर करनी है। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने लॉगिन करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने ईमेल से यहाँ पे आपने एक ईमेल इंटर करनी है और यहाँ से ये जो कोड आपने ADAB कोई भी कोड आपको आ सकता है, आप उसको करके गेट OTP पे आप क्लिक करें। तो देन आपकी जो ईमेल है उस पर OTP आएगा, आपने OTP को पुट करना है। तो फिर आपने फिर साइन अप जाना है। जब आप साइन अप करेंगे तो फिर आपके पास जो स्क्रीन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। अच्छा, आपने जब लॉग इन किया तो उसके बाद आपके पास एक इस तरह का स्क्रीन आएगा, इस तरह का सिनेरियो आएगा। जो मैंने ऑलरेडी एक किया हुआ है, उसमें पेमेंट भी हो गया, एक एप्लीकेशन मैंने बना के इसको कंप्लीट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास ये जो एप्लीकेशन इस तरह नहीं आएगा, सिंपल आपके पास जो यहाँ आएगा ये एम्प्टी आएगा। आपने यहाँ से जाना है, न्यू एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपके जो नेम है, पर्सनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपने देना है। फिर उसके बाद आपने एजुकेशन डिटेल्स, अटेस्टेशन ऑप्शन, डॉक्यूमेंट सिलेक्शन। तो पर्सनल नेम आपने इंटर करना है, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, ईमेल। ये जो स्टार्स हैं ये मैंडेटरी हैं, आपने जो मैंडेटरी हैं उन सबको आपने फिल करना है। फिर देन आपके पास आ जाता है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। तो फिर आपने सबसे पहले आपने कंट्री हो गया, उसके बाद टेरिटरी या प्रोविंस, आप जिस सूबे से आप बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के या किसी और सिटी से, आप गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, कहीं से भी आप करते हैं तो आप वो अपना लिख लें। फिर सिटी हो गया, आप जिस सिटी से करते हैं। एड्रेस, आपने अपना एड्रेस, आप जहाँ रहते हैं वो एड्रेस आप मेंशन करें, अपना फुल एड्रेस। कंट्री हो गया, फिर अगेन जो है वो परमानेंट एड्रेस। ऊपर वाला ये जो है आपका प्रेजेंट एड्रेस है, और सेम एज अबो, अगर आप प्रेजेंट और जो परमानेंट एड्रेस है वो अगर आपकी सेम है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेम एज पे। नहीं, अगर आपकी प्रेजेंट जो एड्रेस है वो डिफरेंट है तो आपने यहाँ से अपनी जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आपने डिफरेंट लिखने के बाद यहाँ जो है पेरेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट, जो है पेरेंट्स, अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करें। यहाँ उसका पासपोर्ट नंबर, ऑर्गेनाइजेशन, डेस्टिनेशन, बट ये मैंडेटरी नहीं है। तो हम यहाँ से उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपने करने के बाद ये जो आपकी थी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इन्फो, देन आपने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। और एक यहाँ पे मोबाइल नंबर मिक्स हो गया, चलो हम मोबाइल नंबर भी ऐड करते हैं। आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेकंड जो है आपके पास आ जाएगा एजुकेशन डिटेल्स। अब एजुकेशन डिटेल्स में आपने यहाँ से वो एजुकेशन डिटेल्स आपने पुट करनी है जो आपने IBCC से वेरीफाई करवाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से ऐड क्वालिफिकेशन हम करते हैं। और सबसे पहले ये मैट्रिक और इंटर वालों के लिए अक्सर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स के लिए आगे पीछे जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप हो गया या कहीं और ऑर्गेनाइजेशंस में, ये उनसे वो मांगी जाती हैं। तो आपने सबसे पहले और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने करवाने होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स है वो अपनी जो है, आप सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड जो है वो आप अपना सेलेक्ट करें, जो भी आपका बोर्ड है, जो भी आपका कंसर्न बोर्ड है। तो यहाँ से कंसर्न बोर्ड्स में आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं जो IBCC के साथ जो लिंक हैं वो सारे बोर्ड्स इधर आ जाते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ से हम देखते हैं, मैं फेडरल बोर्ड ही कर दूंगा ताकि फेडरल बोर्ड जो है वो एक इंटरनेशनल, तकरीबन आप समझ ले पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है। तो फेडरल बोर्ड यहाँ से मैं देखने की कोशिश करूँगा, अगर फेडरल बोर्ड मुझे मिलता है तो FBIC फेडरल बोर्ड, फेडरल बोर्ड, फेडरल, फेडरल, ये अच्छा मिल गया फेडरल बोर्ड।
फेडरल वाइस इस्लामाबाद ये आ गया। यहाँ से सर्टिफिकेट पे मैं जाके अगर मैंने इंटर की जो डिग्री और मार्कशीट मैंने वेरीफाई करवाना है तो यहाँ मैं इंटर सेलेक्ट करूँगा। अगर मैंने मैट्रिक की करवानी है तो मैं यहाँ से मैट्रिक करूँगा। अगर किसी का और कोई डिप्लोमा है, स्कूल सर्टिफिकेट है, यहाँ से आपका कोई और डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले आप को मैट्रिक और FSC की वो बता देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैट्रिक भी करवाना है और मैंने इंटर भी करवाना है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा SSC मैट्रिक। देन यहाँ से पासिंग ईयर हम देखते हैं। मैंने चलो यहाँ से मैं देखता हूँ 2025 और यहाँ से सेशन जो है यहाँ पे एनुअल है, सेकंड एनुअल है, सप्लीमेंट्री है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कंप्लीट किया है तो वो आपका एनुअल हो गया। अगर आपने सेकंड में किया तो एनुअल सेकंड एनुअल होगा। तो यहाँ से चले देखते हैं फर्स्ट पे ही किया हुआ है तो एनुअल। तो उसके बाद यहाँ से आपने रोल नंबर लिखना है। चलो हम लेट्स सी जस्ट रैंडम रोल नंबर इंटर करते हैं। आपने अपना वाला करना है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर किया हुआ, यहाँ से अब देखते हैं मैट्रिक है तो मैट्रिक ही आएगा। देन मैट्रिक सेलेक्ट किया। यहाँ से ग्रुप, मैट्रिक में आपका जो ग्रुप है वो आर्ट्स था, साइंस था, जर्नल अक्सर जो होता है वो पाकिस्तान में साइंस और आर्ट्स ही होता है। तो आप यहाँ से देख ले फिर अपने हिसाब से। चलो साइंस ही करते हैं। और टोटल जो मार्क्स थे चलो हम लेट्स सी 1100 करते हैं। फेडरल बोर्ड में इतने होते हैं। और ऑब्टेन चलो हम करते हैं 800। यहाँ से 8 सर्टिफिकेट भी आपने करना है। इसको आपने ऐड किया, ये आपका ऐड हो गया। तो ये आपका ऐड हो गया। तो यहाँ से आपकी डिटेल्स आ गई एक डॉक्यूमेंट के, यानी मैट्रिक के आपने जो वेरिफिकेशन करवाने थे वो आपके यहाँ आ गए। देन यहाँ से आपको अगर कोई लगता है कि आपने कोई मिस्टेक किया तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। देन यहाँ से आपने क्या करना है, ऐड क्वालिफिकेशन दूसरा हमने किया। यहाँ से क्या किया, आप वहीं सेम हम एक और बोर्ड रखते हैं। चलो सेम 22 ही रखते हैं, फेडरल बोर्ड ही रखते हैं। 22 की तरीके ये आ गया। यहाँ से सर्टिफिकेट आप हम रखते हैं इंटर। यहाँ से पासिंग ईयर रखते हैं 2026 करते हैं। चलो यहाँ से सेशन करते हैं, एनुअल ही करते हैं। रोल नंबर ये आ गया, ये आप कर दे। यहाँ से प्रोग्राम, यहाँ से इंटरमीडिएट आप कर ले। ग्रुप यहाँ से आपने प्री मेडिकल किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपने ICS किया है, उस हिसाब से आप करें। चले मैं हम करते हैं प्री इंजीनियरिंग। यहाँ से फिर अगेन आपने 1100 और ऑब्टेन मार्क आपने करना है। चलो 900 और यहाँ से ऐड किया। अब यहाँ से हम आगे नेक्स्ट 7 नेक्स्ट करते। अब यहाँ बारी आती है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो आपने बाई कुरियर के थ्रू भेजना है। अटेस्टेशन आपने खुद करवाने हैं। मॉर्निंग पे जा सकते हैं आप, इवनिंग पे जा सकते हैं, और आप बाई कुरियर भेज सकते हैं। तो चले हम देखते हैं मॉर्निंग के लिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होते हैं। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन आप अभी करेंगे उसको प्रिंट लेके जाएंगे। ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो आप करवाना चाहते हैं उसको लेके जाएंगे। ओरिजिनल मैट्रिक अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैट्रिक और इंटर। तो SSC की जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो और SSC की HSSC की ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो दोनों लेके जाएंगे। और एक बात यहाँ पे, सबमिट अ डबल साइडेड फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अटेस्टेशन ऑफिस रिकॉर्ड। यहाँ से आपने जो जो डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे उसके फ्रंट और बैक दोनों आपने कॉपीज करवा के जाना है। CNIC या पासपोर्ट की कॉपी, और फ़ी की जो आप चालान आप पे करेंगे उसकी एक कॉपी आपने लेके जाना है। ठीक हो गया। और सबके लिए यही नीड्स हैं, आपने देखना है इसके लिए भी यही नीड्स है और इसके लिए भी यही नीड्स है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ से आप हम करते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आप किसी आउट ऑफ सिटी है जहाँ पे ये जो मौजूद हैं, मसलन आप पिंडी इस्लामाबाद में हैं तो आप खुद जा सकते हैं, या आप कराची में हैं या किसी और सिटी में यहाँ पे ये जो सर्विसेज अवेलेबल हैं तो आप बाई वॉक जा सकते हैं, या सेम डे पे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो चले हम यहाँ से आपको देखते हैं। इसको ही हम सेलेक्ट करते हैं बाई वॉक। यहाँ से 7 नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे बारी आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की। आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट किया हुआ है उन डॉक्यूमेंट्स को आपने ऐड करना है। और पर डॉक्यूमेंट्स जो फ़ी है वो ओरिजिनल उसकी जो फ़ी है वो 1200 है, और कॉपीज़ उसके साथ अगर आप एक कॉपी करवाना चाहते हैं तो पर कॉपी जो है वो 600 रुपये है। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आपने गलती नहीं करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ओरिजिनल का मतलब ये हो गया है कि आपको फर्स्ट टाइम जो आपको इशू होता है जो बोर्ड की तरफ से जो मार्कशीट और डिग्री या सनद आपको जो इशू होता है वो ओरिजिनल हो गया। डुप्लीकेट वो हो गया कि जो फर्स्ट टाइम जो इशू होता है उसको अगर आप घुमा देते हैं, या आपका वो फट जाता है, या आप किसी और इशू की वजह से आपने अगेन आपने बोर्ड से अपना डुप्लीकेट मार्कशीट लिया हुआ है या आपने डिग्री लिया हुआ है, तो वो जो होता है वो आपका डुप्लीकेट में आता है।
तो ओरिजिनल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अमाउंट जो सामने आ जाती है वो 1200 पर डॉक्यूमेंट्स की फ़ी है। और यहाँ पे अगर एक कॉपी भी अगर आपने अटेस्ट करवाना है उसी डॉक्यूमेंट का तो यहाँ से आप 1 कर दें तो आपका जो अमाउंट बनता है वो 1800 बनता है। तो 1800 अमाउंट इट मीन्स 1200 जो होती है वो 1200 ओरिजिनल और 600 जो होती है वो आपकी कॉपी की। यहाँ से हम ओरिजिनली करते हैं और यहाँ पे सनद जो होती है वो तो एक ही होती है, सर्टिफिकेट मीन डिग्री, मैट्रिक की एक होती है और इंटर की एक होती है, ये तो एक हो गया। यहाँ पे अगर आप रिजल्ट का डीएमसी पार्ट 1 और पार्ट 2 का मतलब ये है कि अगर आपने अपना 9th का भी जो सनद अगर आपके पास कोई मौजूद है, कोई डीएमसी आपके पास है, आपने करवाना है तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है। नहीं तो अक्सर जो होता है वो मैट्रिक वाली ही नीड होती है, मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का डिग्री। अगर आपने यहाँ पे मैट्रिक की डिग्री आपने वेरीफाई करवाया तो यहाँ पे आपने सनद किया तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डीएमसी कार्ड, रिजल्ट कार्ड आपका मार्कशीट, यहाँ पे आपने ये वाला करना है, ऑप्शन 2 वाला। सही है, यहाँ पे आपने ओरिजिनल किया तो 1200 ये बन गए। अगर एफएससी के आपके पास डिग्री आपने करवानी है तो यहाँ पे ओरिजिनल किया 1200। यहाँ पे पार्ट 1 मीन 11th आपने नहीं करना है, अगर किसी को नीड है तो वो कर सकता है, बाकी जो है वो यहाँ से आपने रिजल्ट का डीएमसी पार्ट 2 वाला ही करना है, ओरिजिनल किया। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, ये आ गया। अब सबमिशन सेंटर्स, ये जो सबमिशन सेंटर्स है बहावलपुर है, इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, इन सिटीज़ में इनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो आप को जो अच्छा लगता है, आप जिस सिटी में आप रहते हैं या जिस सिटी के करीब आप हैं तो आप यहाँ से, मैं यहाँ से इस्लामाबाद करता हूँ, इस्लामाबाद। अब यहाँ जो बात है वो ओनली पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग एंड चिल्ड्रंस, यहाँ पे जो है दो, वन जो है वो ऑप्शन जो है वो बाय सेल्फ, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बाय सेल्फ जाके करवाना है तो आप सेल्फ सेलेक्ट करें, मींस अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स हो तो मैं खुद जाऊंगा सेल्फ सेलेक्ट करके। अगर यहाँ पे अथोराइज जो हो गया वो ब्लड रिलेशंस को ही ये अथोराइज करते हैं। ब्लड रिलेशंस में आपका वालिद आ सकता है, वालिद आ सकती है, सिस्टर, ब्रदर, ये जो आपके हैं ब्लड रिलेशन से हैं। तो अगर कोई अथोराइज पर्सन लेके जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे आप अथोराइज करें। यहाँ पे अथोराइज पर्सन नेम, मसलन जो बंदा लेके जा रहा है उसका मोबाइल नंबर और रिलेशनशिप, उसका क्या रिलेशन है जिसके डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, ब्रदर है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो चले अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से सेल्फ ही सेलेक्ट कर देता हूँ। और रही बात यहाँ आके, अब आपने डेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट को आपने जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके या जिसके आप लेके जा रहे हैं, तो किस डेट में। अब 30 मार्च 2026 ये जो डेट ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, इस पे ये आगे बता रहा है बुक अवेलेबल स्लॉट्स में, नो स्लॉट्स अवेलेबल फॉर दिस डेट, इस डेट में कोई भी स्लॉट नहीं है, इट्स मीन्स तो आप नहीं कर सकते। चले हम 30 मार्च से हम 31 मार्च को हम देखते हैं कोई स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। इस डेट पे भी कोई स्लॉट आपने, यानी 1 बाय 1 डे आपने आगे करते जाना है, जिस डेट को अवेलेबल होगा वो आपको ऑटोमेटिकली ही आपको शो करेगा, आपने बस चेक करना है। अब मार्च में तो कोई स्लॉट नहीं है, अब अप्रैल में हम चेक करते हैं, 1 अप्रैल में आप चेक करेंगे कि कोई स्लॉट खाली है तो हमें ये दिखा देगा। अब नहीं है तो 2 अप्रैल को आई थिंक होगा, 2 अप्रैल को भी नहीं है, 6 अप्रैल को, ये 6 अप्रैल को जाके स्लॉट्स हैं। इट्स मीन्स लोगों ने ऑलरेडी ही अपने अपॉइंटमेंट्स बुक किए हुए हैं, तो डेली के हिसाब से स्पेस जो होते हैं वो हिसाब से देते हैं। अब इसमें भी आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 to 11 आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, 11 to 1 आप PM आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 1:30 to 3:15। तो इसमें जो है आपके पास स्लॉट्स, आप कोशिश किया करें कि मॉर्निंग पे ही आप जाया करें। मॉर्निंग पे आप जाएंगे तो ये होता है कि आपको ब्रेक से पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर मॉर्निंग पे आप नहीं जाते हैं तो इट मीन्स आप 12-1 बजे के बाद ही आप जाया करें, ताकि उस हिसाब से आपको फिर वो वहाँ जाके जलील होना ना पड़े, क्योंकि वो आई थिंक ब्रेक हो जाती है उनको भी, तो वो भी रेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख लें, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो सबमिट करते हैं हम इसको। तो ये अब हमारी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो गई। तो तकरीबन ये देखिए अब यहाँ से आ गई माय एप्लीकेशन। अब यहाँ से अपने एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं। अब यहाँ से इसको आपने, ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी क्रिएट होगी। टोटल जो आपका अमाउंट बनता है वो 4800, जो
अनपेड है। आपने अभी इसको यहाँ से आपने पेड करना है आपकी, और प्रिंट चालान आपने यहाँ से करवाना है या प्रिंट फॉर्म आप कर सकते हैं। पेमेंट मेथड्स आपको वो बता रहा है कि पेमेंट्स आपने किस हिसाब से करनी है और कहाँ कहाँ से आप पे कर सकते हैं। ये आप सेलेक्ट बिल पेमेंट एंड वन बिल से आप पे कर सकते हैं। इंसर्ट योर कार्ड इनपुट, यहाँ से आप सेलेक्ट वाउचर, तो यहाँ से ये जो आपकी है पेमेंट डिटेल्स हैं, यहाँ से आपने पेमेंट करना है। तो ठीक हो गया, आप इजी पैसा जेस कैश से या किसी यूबीएल बैंक से आप इसको पे कर सकते हैं। तो आप पे करें, उसके बाद उस पेमेंट एक जो स्लिप है जो वहाँ से जो पेमेंट उसको आप एक कॉपी करवाएं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से एक कॉपी करवाएं। फिर उसके बाद दिन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जाना है अपने सेलेक्टिव डेट के साथ। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो है वो IBCC का हम वीडियो बनाएंगे। तो IBCC से फिर नहीं, सॉरी, IBCC से तो हो गया। IBCC के बाद अब जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो आपने IBCC से जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाए, अगर आपने मोफा से भी आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं तो आपने कैसे करवाना है। तो चले फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।